साहिबो नून लीग कहती है कि जब तक इमरान का वजूद कायम है उस वक्त तक हमें कुछ नहीं मिल सकता, यानी कि इमरान को मारने की फिर से दूसरी मरतबा धमकी दी गई। अदालती तारीख का अनोखा मुकदमा कैसा है, मैं आपके सामने एक पूरी रौदाद रखूंगा। नवाज शरीफ बामुकाबला शहबाज शरीफ, ये भी एक बड़ी अहम खबर है। इमरान खान सच्चा है, नून लीग के अंदर से एक बहुत बड़ी गवाही सामने आ गई। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। अदालती तारीख का अनोखा मुकदमा किस नौइयत का है, इस सिलसिले में एक पूरा वाक़या आपके सामने रखता हूँ और ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया। इस सिलसिले में अदालतों में केसेस अल्तबा का शिकार होते हैं, लेकिन इतने के फ़रीक़ैन दुनिया से ही चल बसे। सुप्रीम कोर्ट में 12 साल पहले दायर केस की पहली समाअत हुई। 12 साल पहले केस दायर हुआ और अब जाके पहली समाअत की गई। जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस मिला कि वो केस जो हमारे वालिद ने 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, तो हमें यकीन ना आया। अपने वकील से रब्ता किया जिन्होंने तस्दीक की और समाअत के लिए साथ चलने को कहा। केस की समाअत के लिए कई घंटे का सफ़र तय करके एक दिन पहले ही इस्लामाबाद पहुंचे और केस चंद मिनटों में मुलतवी हो गया। 12 साल पहले केस हुआ, 12 साल के बाद सुना गया, कई घंटों का सफ़र किया, इस्लामाबाद पहुंचे और केस भी मुलतवी हो गया। ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जायदाद के मुकदमे में पेश होने वाले कैलाश वैली से तल्लक रखने वाले सुबहानुल दीन का, जिनके वालिद ने अपने भाई की जानिब से बिना पूछे ज़मीन किसी तीसरे फरीक को फ़रोख्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। मामला कुछ यूँ है कि वादी कैलाश से तल्लक रखने वाले काश्तकारी कैलाश के भाई शेख मालिक, जिन्होंने अपना आबाई मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था, ने अपनी आबाई ज़मीन अपने एक दूर के रिश्तेदार हमादान कैलाश को बेच दी, जिसके खिलाफ काश्तकारी कैलाश ने मकामी अदालत में केस दायर किया, लेकिन मकामी अदालत ने इनके खिलाफ फैसला दिया। जिसके बाद वो हाई कोर्ट गए और वहाँ भी फैसला उनके खिलाफ आया। फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2012 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। 2012 से 2024 के दौरान ये केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना हो सका। उसी दौरान कुछ अरसा कबल दरख्वास्त गुजार का काश्तकारी कैलाश और मुद्दा आलिया हमदान कैलाश दोनों ही दुनिया से रुखसत हो गए। केस करने वाला भी दुनिया से चला गया, जिसके खिलाफ किया वो भी दुनिया से चला गया। अब जब 20 मार्च बरोज़ बुध इस केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम बेंच की, तो अदालत को बताया गया कि केस के दोनों फरीक जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है, ताहम दरख्वास्त गुजार का बेटा कमरा अदालत में मौजूद है। जिस पर चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के बेटे से पूछा कि क्या वो इस केस को चलाना चाहते हैं और इसकी पैरवी करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल मैं ये मुकदमा चलाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वालिद समझते थे कि मकामी अदलिया ने उनकी बात को दुरुस्त तरीके से नहीं सुना था और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। अब वालिद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए इंसाफ चाहता हूँ। वालिद दुनिया से चले गए, जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ वो भी चला गया और ये पाकिस्तान की और दुनिया की तारीख का पहला मुकदमा है जो 12 साल पहले दर्ज हुआ। 12 साल नहीं सुना गया। जब सुना गया तो फरीक भी और मुद्दई भी दोनों उससे चले गए और अब जब उसके बेटे से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि मुकदमा तो चलाना चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ, चूँकि पहले से इंसाफ मिला नहीं। तो जब बेटे ने ऐसे कहा तो उसके बाद समाअत ही मुलतवी होगी। अब दोबारा से शायद 12 साल के बाद समाअत हो। इमरान खान सच्चा है, नून लीग ने इतराफ़ कर लिया और ये कैसा इतराफ़ किया गया, इस सिलसिले में साइफर एक पैगाम था, एक हकीकत थी। इसमें डोनाल्ड लू ने जो गुफ्तगू की उसमें पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत समझता हूँ, इसीलिए डी मार्च दिया गया। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने ऐसे किया था, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हुई थी, मैं गवाही देता हूँ। साइफर एक पैगाम था जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, फिर PDM की हुकूमत आई। नून लीग के अंदर से ही मुशाहिद हुसैन सैयद ने ऐसा सच बोला है, तो इस मीन्स के डोनाल्ड लू झूठा है, इमरान खान सच्चा है। साइफर हकीकत था, आज भी मौजूद है और उसके नतीजे में ही ये सारी चीज़ें हुई थीं। इमरान खान को जान से मारने की एक और धमकी, ये धमकी किस तरह से दी गई, ये बड़ा अहम नुक्ता है। देखिए, 2 दिन कबल भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जब तक इमरान है या वो बाहर आ गया या वो रहा तो वो किसी और को नहीं छोड़ेगा, वो सबको लपेट में ले लेगा।
अब राना सनाउल्लाह की इमरान खान को जान से मारने की एक और धमकी सामने आई है और इस तरह के अल्फाज हैं कि जब तक इमरान खान हैं उस वक्त तक मसला ख़त्म नहीं हो सकता, उनका वजूद ही हमारे लिए प्रॉब्लम है। राना सनाउल्लाह कहते हैं ऐसा और तहरीक इंसाफ का राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। जब इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में गोलियाँ चली थीं तो उससे पहले भी इस तरह के बयानात सामने आए थे, जिसके बाद फायरिंग हुई, वो ज़ख्मी हुए, अल्लाह ने उनको बचा लिया। अलग बात है उसके बाद 200 FIR हुई, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आज भी उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तकरीबन 20 केसेस में इमरान खान साहब को ज़मानतें नहीं बरी हो चुके हैं, ज़मानत वाला मामला तो ख़त्म हो गया। तो अब ये राना सनाउल्लाह साहब जो कुछ कहते हैं, राना साहब इमरान खान को अल्लाह ही बचाएगा, आपके बस में होता तो इमरान खान आज से पहले बहुत अरसा कबल वज़ीराबाद के अंदर ही दुनिया से चले जाते। तो मारने वाले से बचाने वाला बेहतर है, इमरान खान रहेगा, यही आपका इलाज है, इसने रहना है जब तक अल्लाह चाहेगा। और ये जेल में भी आपके लिए ख़तरनाक है और इसका वजूद पाकिस्तानी अवाम के लिए ज़रूरी है, 24 करोड़ अवाम के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तानी इदारों के लिए ज़रूरी है, इमरान खान की पार्टी के लिए ज़रूरी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है, इस मुल्क, कौम और इवन मज़हब के लिए ज़रूरी है। दीन इस्लाम की तरवीज करना चाह रहा था सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस करवा के और सारी चीज़ें। तो आप जो कुछ मर्जी कहते रहें, इमरान खान का वजूद आपके लिए खतरा है, चोरों, डाकुओं और फराडियों के लिए खतरा है, मुनाफिकों के लिए खतरा है, अच्छे लोगों के लिए इमरान खान बिल्कुल खतरा नहीं है। तो देखते हैं राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान की मौजूदगी में सिर्फ इलेक्शन हारते रहेंगे या इनका कोई और कचूमर निकलेगा। अब जब मैं आखिरी नुक्ता डिस्कस करूंगा, सेकंड लास्ट, आपको समझ आएगी कि इमरान खान इनके लिए खतरा क्यों है। अब आ जाते हैं जी कि 23 मार्च 1940 यौम करारदाद पाकिस्तान था। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से मुबारकबाद यौम करारदाद पाकिस्तान की। और 23 मार्च 2024 क्या खोया क्या पाया। भाईजान, यौम करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत बनानी थी जिसमें वो लोग आज़ाद हों, जिसमें मर्जी से इबादत कर सकें, जिसमें मर्जी से सुख का सांस ले सकें, कारोबार कर सकें, आइन हो, कानून हो, इंसाफ की बालादस्ती हो, तमाम लोग आज़ाद हों। लेकिन 23 मार्च 1940 को जो यौम करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, जिसके नतीजे में 1947 में पाकिस्तान बना, कायदे आज़म ने बना दिया, उनकी बहन को इन्होंने गद्दार करार दिया, कायदे आज़म के ऑर्डर तक इस फौज ने, इन लोगों ने नहीं माने। फिर उसके बाद 76 सालों में जो कुछ होता रहा वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ, 23 मार्च हो या यौम पाकिस्तान, 14 अगस्त का दिन हो, यौम आज़ादी, मेरे बरतानिया के अंदर फैमिली मेम्बरान बच्चियों की बात करता हूँ जो चौथी और पांचवी नस्ल है, वो ग्रीन और सफ़ेद कलर के कपड़े और छोटे झंडे पकड़ के 23 मार्च की परेड, नो डाउट पूरी दुनिया में बेहतरीन कोई फ़ौज अगर परेड करती है, वो मज़े की चीज़ जो देखने वाली होती है वो फ़ौज पाकिस्तान है। मैं खुद उसको पसंद करता हूँ, मैं देखता हूँ। वो बच्चे टीवी के सामने बैठ जाते थे। आज से 1, 2, 3 साल पहले की बात नहीं बता रहा, सिर्फ इस साल को छोड़ के इससे पिछले जितने साल थे, जब से उन्होंने होश संभाली है, बच्चे और बड़े बड़ी खुश असलूबी से चीज़ें देखते थे। और आज हालत क्या है, हालात क्या हैं। 23 मार्च की तकरीब हुई, आपने इमरान खान जिस दौर में वज़ीर आज़म बना वो 23 मार्च में आया था, जो आप पीछे वीडियो क्लिप देख रहे हैं। ये चीज़ें ही ख़त्म कर दी गई हिस्ट्री से, यानी कि इमरान खान था ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, वो ना कोई वर्ल्ड कप जीता, ना वज़ीर आज़म बना, ना उसकी जमात थी, ना कुछ और हुआ। आज वो बच्चे भी टीवी के ऊपर बैठ के चीज़ें नहीं देख रहे। आपने 23 मार्च यौम पाकिस्तान के दिन के मौके के ऊपर जो मेहमान बुलाए, वो एक वज़ीर दिफा आया सऊदी अरेबिया का आपके पास, जरदारी साहब की स्पीच हमने सुन ली, डमी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आपने बैठाए हैं। और लोगों की अदम दिलचस्पी ये थी कि सहाफ़ी होते हुए भी बेशुमार सहाफ़ियों ने इस परेड को, इस अमल को नहीं देखा जिस परेड के लिए पूरा साल लोग इंतज़ार करते थे। और इस बात से आप सबक सीखें, आप समझ आएँ कि आपने ऐसा क्या अमल और अमाल किए हैं जिसके नतीजे में लोग ये परेड और ये सारी चीज़ों से उनकी दिलचस्पी नहीं रही। तो जब एक तरफ पूरी कौम एक तरफ खड़ी हो जाएगी, दूसरी तरफ आप अपने हालात को बेहतर करने के लिए अपनी मनपसंद जमहूरियत, लूली लंगड़ी हुकूमतें और ये बीमार किस्म के मरीज़ हुकूमत के अंदर लेके आएंगे, तो लोग आपकी परेड और ये सारी चीज़ों को भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे और वो चीज़ों को नहीं देखेंगे। वो ये नहीं चाहते इमरान खान वज़ीर आज़म हो, वो सिर्फ कहते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, जो इलेक्शन लड़े, जिसको अवाम वोट दें, उसको कबूल किया जाए। तो 23 मार्च 1940 और 23 मार्च 2024 में क्या खोया क्या पाया, हमने सिर्फ ही खोया है भाईजान, पाया कुछ नहीं है। जो कुछ पाया है वो भी खोने के मुतरादिफ ही हमें लगता है।
नवाज शरीफ साहब का किस्सा ख़त्म। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं एक दूसरे के आमने सामने कैसे हैं भाईजान, उस सरकार ने वाज़ह पैगाम दे दिया और वो पैगाम आपके सामने पढ़ के रखता हूँ। नवाज शरीफ का अब पाकिस्तान में रहने का कोई जवाज़ नहीं। उम्रे पे जा रहे हैं आखिरी अशरे में, उम्रे से लंदन आएंगे, यहाँ रहेंगे, चेकअप करवाएंगे। अगर एक हफ्ते में मियाँ साहब वापस पाकिस्तान चले गए तो मैं उनको मुहिब वतन मानूंगा, वो बहुत आगे तक जाएंगे। नवाज शरीफ का पाकिस्तान में रहने का कोई जवाज़ नहीं। इन्हें वाज़ह पैगाम दिया गया है कि आप शहबाज शरीफ की हुकूमत में मदाखलत ना करें, क्योंकि ये हुकूमत हम चला रहे हैं। हमसे मुराद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और जब हम हैं तो फिर क्या गम है। ये नजम सेठी साहब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इनकी चिड़िया खबरें देती है, ये उनका पैगाम उन्होंने नवाज शरीफ साहब तक पहुंचा दिया है। आगे वो अमल करते हैं या नहीं करते, लेकिन अमल क्या होगा, उम्रे पे जाएंगे, फिर लंदन आएंगे, चेकअप करवाएंगे, चेकअप के बाद रिपोर्ट आएगी प्लेटलेट्स कम हो गए या फलां चीज़ हो गई या कोई सर्जरी होनी है या क्या होना है, तो यहाँ पे क्याम कर लेंगे। अगर ये इलाज हो जाने के बाद, इलाज तो चंद हफ्तों और महीनों की बात होनी चाहिए, तो इन्हें वापस जाना चाहिए। अगर ये वापस ना गए तो इस मीन्स के मियाँ साहब की जो रही सही बात थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आईजी पंजाब को तगमा क्यों मिला जनाब? बेशुमार लोगों को तगमे दिए गए और ऐसी खातून को तगमा दिया गया, ऐसी एंकर को तगमा दिया गया जिसने शहर बानो नकवी, जिसने वो अरबी में हलवा लिखा हुआ अल्फाज में खातून को बचाया था, वो भी एक अपने आप में पूरा गोरखधंधा है। वो किसकी बहन है, वो किसकी क्या लगती है, वो किसकी सेक्रेटरी रही, वो आर्मी चीफ से कैसे मिली, ये टोपी ड्रामा सारा क्या था। तो जिस एंकर ने मॉर्निंग शो की होस्ट ने शहर बानो नकवी के हाथ चूमे थे, इमोशनल हुई थी, उसको भी तगमा इम्तियाज दे दिया गया। तो कई दफा मैंने देखा कि तगमा लेने वाला जो है वो इतना डिजर्व नहीं कर रहा होता जितना तगमा देने वाला डिजर्व कर रहा होता है। कई बार क्या देखा कि ना तगमा इम्तियाज देने वाला डिजर्व कर रहा है कि वो इसको दे, और ना ही लेने वाला जो है वो डिजर्व कर रहा होता है। तो अब क्या हुआ जी कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को पुलिस इस्लाहत समेत मजीद खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया गया। कौन सी पुलिस इस्लाहत? जिले शाह को मारने के ऊपर, लोगों को अगवा करने के ऊपर, इमरान रियाज को अगवा करने पर, ये अवाम का कचुम्बर निकालने पर, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने पर, जहरीला पानी छोड़ने पर, शेलिंग इस्तेमाल करने के ऊपर। और अगर इस तरह के पंजाब के आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर को तगमा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ दिया गया, तो खुदा का वास्ता है इसका नाम बदलें, हिलाल इम्तियाज़ से कुछ और रखें। और ये इस हिलाल इम्तियाज़ तगमे की तौहीन है। मैं हैरान होता हूँ कि कैसे कैसे लोगों को हिलाल इम्तियाज़ का तगमा जो है वो आप लोग दे रहे हैं और इसकी अहमियत को मार दिया। तो बहरहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ उसके ऊपर, उन सब को मुबारकबाद जिनको तगमे मिले, हिलाल इम्तियाज़ का तगमा मिला, और आप जाएं पूरी दुनिया में फ्री सफ़र करें, और बेशुमार पता नहीं इसके साथ चीज़ें जुड़ी होती हैं। ये सब सिफारशी काम होता है लिस्ट में। और कायम अली शाह को भी हिलाल इम्तियाज़ मिला है, तो हाथ चूमने वालों को भी मिला है, डॉक्टर उस्मान अनवर को भी मिला है, आईजी को भी। तो देखते हैं आगे और किस किस को हिलाल इम्तियाज़ तगमे मिलेंगे। लेकिन हमने अच्छे और बुरे की तमीज़ जो थी उसको खो दिया है। अपना ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।